ओम फुलेन्दु बरकान्तिमिन्दु बदनम बाहरवत शप्रियं श्रीवत्सङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलरचिततनु गोगोपं शङ्गावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनं पर दिव्यांग भूषण भजे। एते चांच कलंकुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुल लोके मुलयन्ति जुगे जुगे। भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के पावन प्रसंग के साथ आप सभी को स्वागत करता हूं प्यारे साथियों आज के इस नया अध्याय में। प्यारे साथियों, आज के अध्याय में हम कुछ नया प्रयोग करने जा रहे हैं। आज हम श्री कृष्ण जन्म से संपर्कित उड़िया भागवतम के जितने भी पद हैं, मुख्य पद हैं, आज हम उसका उच्चारण करेंगे और उसको हिंदी में हम समझेंगे प्यारे साथियों। तो आज हम चलते हैं भगवान के पावन प्रसंग के साथ। जब भगवान का जन्म से पहले प्यारे साथियों कंस देवकी और वसुदेव के विवाह करा के उनको उनके घर ले जा रहा था, तो वहाँ आकाशवाणी हुई कि तुम जिसको इतने आनंद के साथ घर ले जा रहे हो उसका अष्टम गर्भ ही तुम्हारा काल होगा, तुम्हारा संहार करेगा। उससे व्यथित हो गया कंस और देवकी को जब मारने के लिए खड्ग उठाया प्यारे साथियों, तो वसुदेव रोक लिए उसको। तो कंस ने दोनों को बंदी गृह में रखा और वसुदेव उनको वचन दिए कि उनके जितने भी पुत्र होंगे वो कंस को दे देंगे। तो एक एक करके 6 पुत्र को प्यारे साथियों उसने जो शिला में पटक के मार दिया। और सप्तम गर्भ में भगवान बलराम शंकरषण का जन्म हुआ, जिनका विश्लेषण हम रक्षाबंधन के दिन कर चुके हैं। माता अंबिका उनको देवकी के गर्भ से शंकरषण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किए थे प्यारे साथियों। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान का आविर्भाव होता है और देवता कृष्ण जन्म से पहले पुष्प वृष्टि करते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि देवे करन्ति पुष्पवृष्टि गोविंद खंडी वे अरिष्टि। देवता पुष्प वृष्टि करते हैं क्योंकि भगवान सारे अनिष्ट, सारे पाप के जड़ का नाश करके धरणी को, धरा को पाप मुक्त करेंगे। कहा जाता है कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब बढ़ई अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है और अधम अभिमानी बढ़ते हैं, तब तब धर्म के संस्थापन के लिए भगवान भिन्न भिन्न शरीर धारण करके, विविध शरीर धारण करके अवतीर्ण होते हैं प्यारे साथियों। और भगवान का यह अवतार हमारे लिए आनंदमय हो, सुखमय हो, इसी विचार के साथ हम आज भगवान का जन्म प्रसंग श्रवण करेंगे और हमारे कानों को तृप्त करेंगे। और भगवान का जन्म 12 बजे बुधवार के दिन रात के 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी के भाद्रव कृष्ण अष्टमी के तिथि पर हुए थे प्यारे साथियों। और अगर हम रेल के जो घड़ी के हिसाब से विचार करेंगे तो ये शून्य होता है प्यारे साथियों। जब मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, माश्चर्य आदि सारे विकार शून्य हो जाते हैं, तभी परमात्मा का प्राकट्य होता है। तो यहाँ पे लिखा है उड़िया भागवतम में कि आकाशे उदयनी साकर गोविंद उदरु बहार। यहाँ पे चंद्रमा का उदय होता है आसमान में और भगवान रसराश रसिकेंद्र मौली श्री कृष्ण भगवान जन्म होते हैं, उनका प्राकट्य होता है। वहाँ पे देवकी मूर्छित हो जाते हैं प्यारे साथियों और वसुदेव जी मोहग्रस्त हो जाते हैं पुत्र को देखकर। तो कहा जाता है कि मन रे गंगा स्नान कला अयुते धेनु उत्सर्गीला
मनरे गंगा स्नान कला, यानी कि मन में ही वो गंगा स्नान कर दिए, गंगा जी के स्नान कर दे और गोदान कर दिए। और यहाँ पे लिखा है ए पुत्र ए कंस न माइले देवई अलंकार तोड़े, ए पुत्र न मले मोहर पूजीबी विप्रंक पयर। अगर इस पुत्र को, मेरे जैसे 6 पुत्र को कंस मार दिया है, अगर इस पुत्र को कंस अगर नहीं मारेगा तो मैं अलंकार के साथ गोदान करूँगा और गंगा स्नान करूँगा, और अगर इस पुत्र मेरा जीवित रहा तो मैं ब्राह्मणों के पद पूजा करूँगा। क्योंकि लिखा गया है प्यारे साथियों कि भूतानंग प्रणिनंग सृष्ट प्राणिनंग बुद्धिजीविनः बुद्धिजीवेषु नरासृष्ट नरेषु ब्राह्मण स्मृति। जितने भी निर्जीव प्राणी, जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं उसमें से प्राणी श्रेष्ठ है, जो सजीव प्राणी श्रेष्ठ है। भूतानंग प्राणिनंग श्रेष्ठ प्राणिनंग बुद्धिजीविना, जितने भी प्राणी हैं उनमें से बुद्धिजीवी, जितने बुद्धिमान प्राणी हैं वही श्रेष्ठ है, और बुद्धिमान प्राणियों में से नर यानी कि मनुष्य श्रेष्ठ हैं, और मनुष्य में से ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं प्यारे साथियों। इसीलिए वसुदेव ऐसे विचार करते हैं। फिर जब भगवान के मुख दर्शन करते हैं तो उनका ज्ञान उदय हो जाता है प्यारे साथियों, और भगवान की स्तुति करते हैं वसुदेव जी और कहते हैं तो ते हो तू ही रक्षा कर मुछार मनुष्य मातर। वसुदेव जी को ये भान हो जाता है प्यारे साथियों, उनका ज्ञान उदय हो जाता है कि यही साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान है। तो इसीलिए फिर भी वो पिता हैं, लेकिन उनके मन में ये बात आ रहा है कि कंस को अगर पता चल गया तो मेरे 6 पुत्र को उसने जैसे शिला में पटक कर मार दिया, इसको भी शायद मार सकता है। इसीलिए तुम ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हो, मैं तो एक साधारण एक मामूली इंसान हूँ। देवकी भी सचेत हो गए और इन्होंने भी स्तुति की भगवान की। भगवान तभी चतुर्भुज रूप धारण करके उनको उनके जो पिछले जन्म के बात बताए थे प्यारे साथियों, कैसे वो देवकी और वसुदेव के घर में अभी जन्मे हैं। कोई अगर पुण्य का कर्म नहीं होता प्यारे साथियों तो भगवान क्यों आएंगे। भगवान कहते हैं कि देवकी और वसुदेव पूर्व में सुतपा और प्रश्नी नाम के 2, मतलब सुतपा प्रजापति थे वसुदेव और देवकी प्रश्नी थी। तभी देवताओं के मत से जो 100 साल होता है, हमारे यहाँ का टाइम और देवताओं का जो वक्त है उसमें बहुत पार्थक्य होता है प्यारे साथियों, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हमारे धरती का समय बहुत तेज चलता है और देवताओं का समय बहुत धीरे चलता है। तो देवताओं के हिसाब से 100 साल इन्होंने तपस्या किए प्यारे साथियों भगवान के। तो भगवान प्रकट हो गए, खुद चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए भगवान प्रकट हो गए और भगवान को इन्होंने बोले कि आपको हम अपने पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं। तो भक्तवत्सल भगवान एक बार नहीं, आवेश में आकर 3 बार तथास्तु बोले प्यारे साथियों। तो पहली बार भगवान का जन्म होता है प्रश्नि गर्भ के रूप में, और दूसरे जन्म में जब वसुदेव महर्षि कश्यप और देवकी देवी अदिति बनी तो भगवान का दूसरा जन्म होता है उपेंद्र यानी कि वामन के रूप में, जिन वामन के विषय में हम पहले भी बात किए हैं रक्षाबंधन के दिन प्यारे साथियों। और तीसरे अवतार में भगवान यहाँ पे श्री कृष्ण रूप में जन्म लेते हैं प्यारे साथियों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवम, जुहेति स्वरूपमेति देवम, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान फिर कहते हैं कि वार्तालाप करने के लिए अभी वक्त नहीं है, जल्दी से जल्दी जाओ और नंद के गृह में मुझे रखकर कन्या जो अंबिका जन्मे हैं उनको ले आओ। नंदर घरे मते थोई, कन्या को आण पालटाई। फिर भगवान
के आदेश पर वसुदेव उनको अपने गोद पे धारण करते हैं, उनके मस्तक पर धारण करते हैं और चलते हैं प्यारे साथियों। तो जितने भी किवाड़ जंजीर सब खुल गए। फिटिला पादर शंकुली पथ कढ़ाइला बिजुली तिंतिवा देखी जगन्नाथ फणारे ढंकीला अनंत। जितने भी मतलब जंजीर थे, किवाड़ थे, सब कुछ खुल गए और बिजली के जो चमकते हुए प्रकाश उनके पथ प्रदर्शन के, मार्गदर्शन के। तो प्यारे साथियों, उग्रसेन जी बाहर प्रहरा दे रहे थे, सब कुछ निद्रा में सभी मोहित हो गए थे, लेकिन उग्रसेन जी जो घूम रहे थे रास्ते पर, तो उन्होंने रोक लिए भगवान को और वसुदेव जी को और बोले कि कंस का प्रताप तुम नहीं जानते, इसने देवताओं का गर्व को खंडित किया है, तो तुम क्या लेकर जा रहे हो? तो वसुदेव बोले मैं अपने पुत्र को लेकर जा रहा हूँ। तो उग्रसेन बोले इसको लेकर मत जाओ, क्योंकि कल ही कंस इसका वध करेगा। तो वसुदेव जी बहुत भयभीत हो गए और भगवान को स्मरण किए। तो भगवान खुद वहाँ पे उग्रसेन को बोले कि मैं ही खुद भगवान हूँ, तुम मेरा वो पथ छोड़ दो। तो उग्रसेन बोले कि तुझे बे अटू भगवान देखा तो शंख चक्र चिन्ह, देखा तो शंख चक्र चिन्ह, संप्रति जीव मोर मन। तुम अगर सचमुच भगवान हो तो तुम्हारा शंख चक्र चिन्ह दिखाओ, तो मेरा मन में जो भ्रम है, जो संशय है, वो सब कुछ दूर हो जाएगा। तो भगवान शंख चक्र चिन्ह दिखाए प्यारे साथियों। भकत भृत्यर तो से भावग्राही शंख चक्र चिन्ह दिखाई। भृत्य के संतोष के लिए, अपने दास के, अपने अनुचर के संतोष के लिए भगवान शंख चक्र चिन्ह दिखाए थे प्यारे साथियों वहाँ पे श्री कृष्ण। तो उग्रसेन सानंद हो गए, आनंद हो गए और भगवान के चरण में अपने मस्तक नवाए। तो वसुदेव फिर चले आगे। तो वहाँ पे क्या है प्यारे साथियों, और एक समस्या और एक प्रॉब्लम उनका इंतज़ार कर रही थी। यमुना नदी में बाढ़ आई थी प्यारे साथियों, बहुत बाढ़ आई थी वहाँ पे। तो वसुदेव जी चले यमुना के अंदर, जब घुसे तो यमुना कौन थी प्यारे साथियों? यमुना यम की बहन थी और भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया पाटरानी थी। तो भगवान के चरण छूने के लिए यमुना जोर से बढ़ रही थी, ऊपर की ओर आ रही थी। तो भगवान जानते थे प्यारे साथियों कि यमुना ये मेरे चरण छूने के लिए कर रही है, तो कौतुकवश वो अपना पैर टोकरी से नहीं निकाल रहे थे। तो जब वसुदेव के नासा तक वो पानी आ गया, तो वसुदेव जी बोले, भगवान को स्मरण किए कि हरे मुरारे मधु कैटवारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे जज्ञेशु नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयमं जगदीश रक्षम, निराश्रयमं जगदीश रक्षम। भगवान अब तुम अपने को रक्षा करो, तुम अगर मुझे रक्षा करो तो करो, नहीं तो मुझे रक्षा करने वाला कोई नहीं। तो भगवान बोले, तुम एक बहू हो के अपने ससुर के जो नाशा तक कैसे पहुंच रहे हो? ये तो तुम लज्जा को त्याग कर रहे हो। भगवान ऐसे बोले यमुना को, और उनके पैर यमुना जल में जब रखे तो यमुना बालू से उनके लिए एक रास्ता बना दिए प्यारे साथियों, और गोकुल चले आए। तब गोकुल में भगवान को रखकर वहाँ पे अंबिका माता भगवती जगजननी दुर्गा का जन्म आविर्भाव हो चुका था। अंबिका होई छंती जात जगत निद्रा रे मोहित। माता अंबिका का जन्म हो चुका था
सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयाभयो पाहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। तो यशोदा कोले कृष्ण थोई कन्याणी ले पालौटाई। यशोदा के गोद में कृष्ण को रखकर कन्या को ले आए और कन्या जब वहाँ पे बंदी गृह में आ गई तो वसुदेव के हाथ पैर में जंजीर फिर से लग गए, किवाड़ फिर से बंद हो गए। और जब अंबिका रोदन करी तो सब जागृत हो गए और कंस को ये सूचना दी कि कंस फिर आश्चर्य हो गया कि अष्टम गर्भ में पुत्र की जगह कन्या कैसे आ गई। तो उनके जो परामर्शदाता थे वो बोले विष्णु भी ऐसा एक बार किया था, सागर मंथन के समय में मोहिनी होकर सबका मन मोह लिया था और अमृत देवताओं को पिलाई थी, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो कंस देवकी के हाथ से वो अंबिका को ले आई और जब शिला में पटकना चाहा तो माता भगवती उसके हाथ से आसमान की ओर चली गई और अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके बोले कि मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। इसमें कंस व्यथित हो गया, मन में भयभीत हो गया और एक के बाद एक राक्षस भगवान को मारने के लिए भेजा, लेकिन भगवान सभी को मार दिए। आखिरी में कंस को मारे और बहुत सारे कार्य किए प्यारे साथियों। इंद्र के गर्भ को नष्ट किए, ब्रह्मा जी के गर्भ को नष्ट किए, बहुत कार्य किए। एक एक कार्य का एक एक वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे प्यारे साथियों। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदो कृष्ण वंदे जगद्गुरु नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की प्यारे साथियों, जय श्री कृष्ण कन्हैया, जय श्री राम।